जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है और बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। केवल एक काम कीजिए, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ। पहला है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजरात में सभ्यता का क्या मतलब था? गुजरात में सभ्यता का क्या मतलब था? तो गुड कंडक्ट। क्या आ जाएगा? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। जो गुजराती लोग हैं ना वहाँ सभ्यता का क्या मतलब है? अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? गुड कंडक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज डाट। सिविलाइजेशन है द मोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट मतलब आचरण का एक मोड है विच पॉइंट्स आउट मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन सभ्यता एक आचरण का एक मोड है जो आदमी के कर्तव्य को बताता है, जो आदमी के कर्तव्य को रास्ते को बताता है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। फिर से एक बार, सभ्यता मनुष्य के पाथ ड्यूटी मतलब कर्तव्य के रास्ता है। सभ्यता मनुष्य का ड्यूटी का एक रास्ता है। यह सभ्यता यह लाइन कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, तीसरा देखिए, हाँ सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट। कुछ तात्कालिक और आधुनिक रिजल्ट हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग। कुछ आजकल जितना भी मॉडर्न इन्वेंशन हो रहा है, आधुनिक काल में जो भी इन्वेंशन हो रहा है वो उससे क्या होता है? चकाचौंध होने वाला है। क्या है? चकाचौंध होने वाला। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। फिर से एक बार देखिए, मतलब आधुनिक में अभी जो भी इन्वेंशन हो रहा है उसको देखकर आदमी क्या होता है? आश्चर्य हो जाता है। मेडनिंग मतलब होता है आश्चर्य, चकाचौंध। आजकल जितना भी इन्वेंशन हो रहा है उसको देखकर आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है। किसमें पड़ जाता है? आश्चर्य में। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, चौथा प्रश्न है द मोर वी इंडल्ज। जितना हम लोग लिप्त होंगे इन आवर पैशन, हमारे जुनून में, जितना हम लोग हमारे जुनून में लिप्त होंगे, द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम, और उतना ही वो क्या हो जाएगा? बेलगाम होते जाएगा। जितना भी हम अपने मन पे यदि काबू नहीं पाएंगे तो और क्या होते जाएगा? बेलगाम। अनब्रिल्ड मतलब होता है बेलगाम होना। तो जितना हम लोग अपने फैशन में, हमारे फैशन में लिप्त होंगे उतना क्या हो जाएगा? बेलगाम हो जाएगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। पांचवा प्रश्न, डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। कौन हमारे घर के नियमों से मतलब कि संतुष्ट थे? घर के नियम मतलब घरों से कौन संतुष्ट थे? तो आवर एंसेस्टर। क्या आ जाएगा? हमारे पूर्वज घरों से क्या से? घर मतलब होम रूल से संतुष्ट थे। छठा प्रश्न है इंडिया रिमेन इमूवेबल। इंडिया अभी तक अचल है, मतलब कि यहाँ का सभ्यता संस्कृति बदला नहीं है, अचल है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी क्या है? महिमा है। भारत अभी तक अचल है। इमूवेबल मतलब होता है अचल। भारत अभी तक अचल है और यही इसकी क्या है? महिमा है, ग्लोरी है। महिमा मतलब ग्लोरी मतलब होता है महिमा। सातवां प्रश्न है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म। इस सभी के बाद कुछ ना हिंदुज्म में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक इसे बचाए रखा है। मतलब भारत का जो संस्कृति है, सभ्यता और संस्कृति है, ये अभी तक क्या है? जिंदा है। इसका मतलब हिंदुज्म में कुछ ना कुछ ऐसा है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आठवां प्रश्न है गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? एक कट्टरपंथी के हाथों कब हुआ था? गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैटेनिक। गांधी जी की मृत्यु हुई थी एक फैटेनिक के हाथों, मतलब एक कट्टरपंथी के हाथों, यानी कि नाथूराम गोडसे के हाथों जो हुई थी उसको कट्टरपंथी कहा गया। तो कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 में हुआ था।
9वां प्रश्न, आई बिलीव डैट, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज डेवलप्ड, जो इंडिया ने जो सभ्यता विकसित की है, इज नॉट टू बीटन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। मेरा मानना है कि भारत का जो सभ्यता है ना, इसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कैसे? यहाँ सिविलाइजेशन यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा सिविलाइजेशन वाला आंसर। ठीक है। 10वां प्रश्न है, आवर फॉर फादर्स, आवर फॉर फादर्स मतलब हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग इसका क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। दे न्यू डैट, वो जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग उसके क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। 11वां प्रश्न, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी ने कौन सा चैप्टर लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 12वां प्रश्न है, फेरोज वी आर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, फेरोज वी आर रूलर्स ऑफ इजिप्ट है, बोल एंशिएंट, हम तो आंसर बोल दे रहे हैं। फेरोज वी आर रिजल्ट ऑफ कहाँ के? इजिप्ट के थे। इजिप्ट के शासक कौन थे? रूलर्स मतलब शासक, रूलर्स मतलब क्या होता है? पुराने इजिप्ट के शासक कौन थे? फेरोज, क्या हो जाएगा? फेरोज। फेरोज इजिप्ट का क्या था? शासक था। फेरोज जो था ना, इजिप्ट का क्या था? शासक था। कौन था? शासक था। 13वां प्रश्न है, डैश वी आर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, मतलब इजिप्ट का शासक कौन था? तो फेरोज। कौन था? फेरोज। अभी तुरंत आपने ऊपर में किया ये क्वेश्चन। 14वां प्रश्न है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा? सभ्यता एक विकास का एक अवस्था है, विकास का एक अवस्था है। तो किसके विकास का एक अवस्था है? तो लोगों का, पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल। मतलब सभ्यता एक लोगों के विकास का एक क्या है? अवस्था है। तो सिविलाइजेशन से जानवर का विकास नहीं होगा, लोगों का होगा। ठीक है ना। 15वां प्रश्न है, गिबन इज एसोसिएटेड विथ, गिबन कहाँ स्थित है? बताइए, गिबन कहाँ स्थित है? तो इटली में। कहाँ पे? इटली में। गिबन कहाँ स्थित है? एसोसिएटेड विथ कहाँ स्थित है? इटली में। कहाँ पे? इटली में गिबन है। अच्छा, 16वां प्रश्न, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, तो क्या हो जाएगा? रूइन फॉर इंडिया। रूइन मतलब यूरोपीय सभ्यता को यदि हम अपना लेंगे ना, तो भारत के लिए क्या आ जाएगा? विनाश का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा? विनाश। रूइन मतलब होता है विनाश। यदि हम यूरोपीय सभ्यता को अपना लें तो इंडिया के लिए क्या होगा? रूइन मतलब विनाश का कारण होगा। विनाश का क्या होगा? कारण होगा। 17वां प्रश्न, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ये कहाँ का मतलब कि बेस था? बताइए। तो क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन। कहाँ का? इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन। लेकिन ये बात कहा था कौन? वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था, पश्चिमी दार्शनिक ने कहा था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहा था उसने, लेकिन इसे अपनाता है कौन? इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये कहा था किसने? ये किसने कहा था? तो वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था। अपनाता है कौन? तो इंडिया अपनाता है। कौन अपनाता है? इंडिया। 18वां देखिए, इंडियन ग्लोरी इज डैट, भारत की महिमा है। क्या महिमा है? यह इमूवेबल है, यह अचल है। मतलब सब सभ्यता क्या हो गया? सब सभ्यता बदल गया, लेकिन भारत का सभ्यता भी बदला नहीं है, यह अचल है। यही इसकी क्या है? महिमा है। 19वां प्रश्न, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, कौन एक आध्यात्मिक नेता था? देन ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता कौन था? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। 20वां प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वाज रिटन बाय, लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, लिखा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 21 है, द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मानव का जो है ना, देखिए यहाँ पे मानव का दिमाग जो है ना एक बेचैन चिड़िया की तरह है। बेचैन किसकी तरह है? चिड़िया की तरह। जो द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना यह पाता है और अधिक चाहता है। तो मानव का एक दिमाग बेचैन किसके तरह? बेचैन पक्षी की तरह, बेचैन डॉग की तरह, काऊ की तरह, किसके तरह होगा? एक बर्ड हो जाएगा। इस चैप्टर में बर्ड के बारे में बताया गया है। एक बर्ड के बारे में, किसके बारे में? बर्ड के बारे में। 22वां प्रश्न है, 22, द पीपल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन, यूरोप के लोगों ने अपना पाठ पढ़ा।
किससे पाठ पढ़ा था? तो ग्रीस, ग्रीस कहिए या रोम कहिए, ग्रीस या रोम से, ग्रीस से, कहाँ से? ग्रीस से। यूरोप के लोगों ने अपना पाठ पढ़ा था, किससे पाठ पढ़ा था? ग्रीस और रोम से, ग्रीस और रोम। जिस प्रकार ग्रीस और रोम का क्या हो गया? जिस प्रकार ग्रीस और रोम का सभ्यता क्या क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वही देखा किसने? यूरोप ने। वही सबक सीखा कि भाई ग्रीस का सभ्यता खत्म हो गया, रोम का सभ्यता खत्म हो गया। इसी से सीखने को मिला, किसको? यूरोप को। किसको? यूरोप को सीखने को मिला। 21 देखिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार इज द मोटो ऑफ, एक मोटो है, किसका मोटो है? तो वेस्टर्न फिलोसफर, किसका? वेस्टर्न। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यह कहा था किसने? तो वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था, एक पश्चिमी दार्शनिक ने कहा था। लेकिन अपनाता कौन है? इंडिया अपना रहा है सादा जीवन और उच्च विचार। सेक्रीफाइस इज द होल एम ऑफ आवर, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। बलिदान किसका उद्देश्य है? बलिदान कौन देता है? तो ऋषि। कौन देता है? ऋषि। बलिदान, सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है? बलिदान। बलिदान कौन देता है? हमारे कौन देते हैं? ऋषि देते हैं, ऋषि मुनि देते हैं, बलिदान देते हैं। सैक्रिफाइस कौन देते हैं? हमारे ऋषि मुनि। हमारे कौन देते हैं? ऋषि मुनि क्या देते हैं? सैक्रिफाइस, बलिदान देते हैं। मतलब अपना कुछ चीज़ों का क्या देते हैं? बलिदान। Dash is dead against blind imitation of Western civilization. Dash is dead, क्या मर गया है? वेस्टर्न फिलोसफर का क्या मर गया है? तो ये लाइन किसने लिखा है बताइए? ये लाइन लिखा है गांधी जी ने। किसने लिखा है? गांधी जी ने लिखा है। 26वां प्रश्न है, डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, कौन छोटे गांवों के साथ संतुष्ट थे? कौन थे बताइए? तो हमारे पूर्वज थे। हमारे कौन थे? पूर्वज। कौन छोटे गांवों के साथ संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। 27 है, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स अनदर, हमारा सभ्यता क्या सिखाता है? एक दूसरे के प्रति, टुवर्ड्स वन अदर, एक दूसरे के प्रति क्या सिखाता है? तो फ्रेंडली हो जाएगा, मतलब दोस्त के रूप में रहना सिखाता है, एकदम फ्रेंडशिप सिखाता है। हमारा सभ्यता क्या सिखाता है? एकदम दोस्त के रूप में रहना, झगड़ा उगड़ा नहीं करना, यही सिखाता है हमारा सभ्यता। आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डैश रूल, तो क्या आ जाएगा? होम रूल। हमारे ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसमें नहीं दिया गया है। तो आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डैश रूल, हमारे पूर्वजों ने कहाँ के रूल को फॉलो किया? एंजॉय किया। तो होम रूल, घर के नियमों को क्या किया? आनंद लिया, घर के नियमों में आनंद लिया। 29 है, वेल्थ एंड लग्जरीज, धन और आनंद, धन और कौन सी? आनंद, डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, आदमी को किसको हैप्पी नहीं रख सकता है? तो मैन को। आपको ज़्यादा धन हो जाएगा और आप ज़्यादा आराम कीजिएगा ना, तो आप खुशी में नहीं रहिएगा। तो कौन? आदमी नहीं रह सकता। यदि उसके आदमी के पास ज़्यादा धन आ जाएगा और ज़्यादा आराम खोजेगा, तो आदमी क्या आ जाएगा? खुश नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा खुश? तो आदमी नहीं रहेगा, मैन। 30 है, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण गए थे। कब? 1917 में। कब गए थे? 1917 में। गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में। 31 है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, द पीपल ऑफ यूरोप ने अपना पाठ पढ़ा था किससे? तो ग्रीक से। अभी तुरंत पढ़ाए, ग्रीक और रोम से क्या पढ़ा था? अपना पाठ पढ़ा था, मतलब उसी से देख के सीखा था। 32वां प्रश्न है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन डेवलपमेंट, किसके आविष्कार से यह प्रूव्ड हो गया कि विकास, मतलब कि किसका आविष्कार हुआ जिसके कारण कि ज़्यादा आविष्कार होने लगा? तो आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार से ज़्यादा और विकास होने लगा। किसके आविष्कार से ज़्यादा विकास होने लगा? तो आग के आविष्कार से, फायर के आविष्कार से ज़्यादा विकास होने लगा। 33वां प्रश्न है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सभी अवलोकन करने के बाद आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, ये सब चीज़ को देखकर हमारे पूर्वज ने रोका है, हमें आराम और विलासिताओं से हमें रोका है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 34वां प्रश्न है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स मतलब वो हमें बताता है, क्या बताता है? तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य का रास्ता सिखाता है। सभ्यता हमें क्या सिखाता है? कर्तव्य का रास्ता, कर्तव्य, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, पाथ मतलब रास्ता, कर्तव्य का रास्ता सिखाता है। 35वां प्रश्न, टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता का पालन करना, अटेंड मास्टरी ओवर, क्या आ जाएगा? मास्टरी ओवर
माइंड एंड फैशन, माइंड एंड फैशन मतलब यदि आप नैतिकता का पालन करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने मन और अपने जुनून पर काबू पा लिए हैं, अपने मन और पैशन पर क्या पा लिए हैं, काबू। ठीक है। 36वां प्रश्न, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, विच ऑलवेज रिमेन, जो हमेशा क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड, जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। मन को जितना दीजिएगा और अधिक चाहेगा, तो जो कि हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। मन एक बेचैन पक्षी है, विच ऑलवेज रिमेन, जो हमेशा रहता है, क्या रहता है, मन अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। 37वां प्रश्न, हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए डैश कंडीशन, हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है। खुश, देखिए कोई आदमी दुख कैसे होता है, तो मन से, कोई आदमी को खुश कैसे होता है, तो मन से, तो एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए मेंटल कंडीशन, तो क्या एक मानसिक स्थिति है खुश का। 38वां है, महात्मा गांधी वाज ए, क्या थे ये, तो एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन मोर देन पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक क्या थे, नेता। 39 है, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट ऑफ माई मैनी ए थिंग, मैं पश्चिमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उससे बहुत चीज़ क्या सीखा है, क्योंकि मैंने उसके साहित्य से बहुत चीज़ सीखा है। मैं पश्चिमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनसे मैं बहुत चीज़ सीखा हूँ। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 40वां प्रश्न है, आवर एंसेस्टर डिस्वेडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें रोका है, किससे रोका है, तो लग्जरीज एंड प्लीजर, आनंद और विलासिताओं से। आनंद हुआ, ये विलासिता हुआ, आनंद और विलासिताओं से क्या किया है, रोका है। 41, पीपल इन एशियन डेज, पुराने दिनों में लोग सेटिस्फाइड थे, मतलब संतुष्ट थे। किससे संतुष्ट थे, गाँव से। किससे, गाँव से क्या थे, संतुष्ट थे पुराने दिनों में, पहले। 42, आवर फॉर फादर्स सॉस, हमारे पूर्वज देखते हैं कि किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, राजा और उसकी तलवारें, स्वॉर्ड्स मतलब क्या आता है, तलवारें, राजा और उसकी तलवारें, इन्फीरियर मतलब होता है बेकार है, राजा और उसकी तलवारें बेकार है, किसके आगे, नैतिकता के तलवार के आगे। नैतिकता के तलवार के आगे राजा और उसकी तलवारें क्या है, बेकार है, इन्फीरियर है, बेकार है। अगला है, इन एशियन डेज, पुराने दिनों में लोग, द कॉमन पीपुल फॉलोड, मतलब पुराने दिनों में सामान्य लोग क्या फॉलो करते थे, तो एग्रीकल्चर मतलब खेती करते थे। पुराने दिनों में लोग ज़्यादा क्या करते थे, सामान्य लोग तो खेती करते थे। 44वां प्रश्न है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है, तो भौतिकवाद की पूजा है, मेटेरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटेरियल। आधुनिक सभ्यता मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप पूजा है, किसकी पूजा है, तो भौतिकवाद की पूजा है, भौतिकवाद यानी मशीनों की पूजा है। 45 है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इन एशियन डेज, पुराने दिनों में सामान्य लोग इंजॉय करते थे, तो ट्रू, हम लोग घर के नियमों को क्या करते थे, इंजॉय करते थे। अगला प्रश्न, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है ना, एलिवेट मतलब कि एलिवेट बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, मॉरल बींग्स, नैतिकता को बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, नैतिकता को, मॉरल बींग्स। भारतीय जो टेंडेंसी है, भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ावा देता है किसको, मॉरल बींग्स को, किसको, मॉरल बींग्स को हो जाएगा। 48 है, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है तो बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, मतलब कि मतलब भगवान पे मतलब भरोसा करता है। भारतीय सभ्यता किस पे भरोसा करता है, भगवान पे बिलीव करता है।